आज हम देखेंगे कि वेज टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। ठीक है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, आपका जो इंटेंडेड पर्पस है वो अचीव हो सके। आपके जो हम जो कहते हैं कि मैसेज का इफ़ेक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली हो जाए। वो कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट रूल्स हैं। अगर हम इन डिफरेंट मेथड्स को देखें, व्यूज़ को देखें, तो ज़्यादातर जो है हमारे इस्लामिक उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है ये फॉलो करती है। ठीक है कि जिसके ज़रिए से आपकी जो है चाहे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, चाहे जो है नॉन प्रोफेशनली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट कर रहे हो, दोनों से ही आपकी जो है कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सकती है। जिसमें पहले हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्माइल। ठीक है कि जब आप बात करो या कम्युनिकेट करो दूसरे बंदे के साथ, तो आप उसको जो है एक अच्छी सी स्माइल लो। ठीक है, तो उससे अच्छा रिस्पांस आएगा। हमारे इस्लाम में इसको कहते हैं कि जी खुश अखलाक़ी से पेश आओ। ठीक है, जब आप दूसरे से बात कर रहे हो तो एक अच्छे अंदाज से पेश आओ, एक अच्छी से मुस्कुराहट के साथ उसको जवाब दो, ना कि एक बुरे अंदाज में उसको रिप्लाई करो, आंसर करो। ठीक है, जब आप अच्छे अंदाज में एक अच्छे से स्माइल के साथ एक फ्रेंडली तरीके से उसको रिप्लाई करोगे, रिस्पांस दोगे, तो वो उस बंदे के लिए क्या होगी, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। वो जो है उसको मोटिवेट करेगी, इनकरेज करेगी। लेकिन अगर आप उसको जो है क्या करोगे कि नेगेटिव तरीके से एक बैड इंप्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करोगे, तो उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है क्या करता है, एक काम करता है, ठीक है, और वो जो है उस काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाता जिसमें जो है जो आपका डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा, और आप जो है उसको डांटना शुरू कर दो, बैड तरीके से उसके साथ जो है बिहेव करना शुरू कर दो, तो वो मज़ीद उसको डिस्करेज करेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी स्माइल के साथ एक अच्छे तरीके से उसको समझाओगे, तो वो क्या होगा, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, वो बंदा मोटिवेट होगा और इसका रिस्पॉन्स जो है आपके लिए अच्छा आएगा। सेकेंड हम कहते हैं इनकरेज अदर्स। ठीक है, इनकरेज अदर्स, दूसरों को जो है सपोर्टिंग रोल प्ले करो। ठीक है, दूसरों को जो है डिस्करेज मत करो, दूसरों को अप्रिशिएट करो। वो जो भी काम कर रहे हैं आप उसको अप्रिशिएट करो। आप क्योंकि हर बंदे में जो है कमज़ोरियाँ तो है, तो हमारे इस्लाम क्या कहता है कि आप जो है दूसरों की कमज़ोरियों को मत देखो, आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखो और उनके पॉजिटिव्स पे उसको जो है क्या करो, इनकरेज कराओ, ताकि वो मज़ीद बेहतर करें। अगर आप उसके नेगेटिव्स को देखोगे या उसकी वीकनेसेस पे जो है उसको टारगेट करना शुरू कर दोगे, तो वो डिस्करेज हो जाएगा और जो आपका इंटेंडेड पर्पज़ है वो अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको चाहिए कि दूसरों को इनकरेज करो, आप इनकरेजिंग रोल प्ले करो, आप उनकी बात सुनो, उनको जो है फिर पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करो। नंबर थर्ड, हैव कर्टेसी फॉर अदर्स। ठीक है, जो हमने जो है 7 C's में भी कहा था कि आप जो है कर्टेसी का ख्याल रखो, आप दूसरों को जो है अच्छे तरीके से मिलो, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, उनको सेलिब्रेट करो, उनको अप्रिशिएट करो। अगर कोई जो है आपसे के साथ compete कर रहा था, अब उसने जो है वो अगर वो जीत गया है या जो है वो डिजायर्ड पोजीशन उसने गेन कर लिया, तो आप उसको जो है सपोर्ट करने वाले बनो, उसको जो है अप्रिशिएट करो, ना कि आप जेलसी फैक्टर को लेकर आओ या बायसनेस को लेकर आओ। ठीक है, और हमें जो है हर एक बंदे को रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के जो है अपनी एक प्लेस है, हर बंदे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कर्टियस तरीके से उनसे मिलना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं, दुनिया गोल है। अगर आप आज जो है एक बंदे को रिस्पेक्ट से पेश आओगे, कल को वो आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएगा, उसके माइंड में एक अच्छा इमेज होगा। ठीक है, आपके लिए नेगेटिव थाट्स नहीं होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है क्या करो, कर्टिसी शो करो, सबके साथ जो है कर्टियस रहो। नंबर फोर्थ हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब आपसे जो है कोई बंदा बात कर रहा है, तो आप तवज्जो से उसको सुनो, आप तवज्जो से उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनो। ठीक है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है वो क्या होता है, जो है वो फ़नी जोक भी उसको कहते हैं कि जी आजकल हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का लेवल वो है कि जो बंदा आपकी बात सुनने के लिए एक हेडफोन जो है उतार दें।
ठीक है। तो अब यहाँ तक लेवल आ गया, लेकिन असल बात का जो है रिस्पेक्ट का जो मकाम है वो यही होता है कि आप दूसरे बंदे की तरफ फुल फेस करो, उसकी बात सुनो प्रॉपर तरीके से, उसकी बात को समझने की कोशिश करो वो कहना क्या चाहता है, और फिर उसके साथ अच्छे तरीके से बात करो। ठीक है, आप जो है जस्ट ये ना करो कि अपने जो है हेडफोन लगा के सुन रहे अच्छा बोलो, या अपना गेम खेल रहे हो और वो बात कर रहे हो और आप उसको कहते हो ठीक है मैं सुन रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, अगले बंदा जो है डिस्करेज हो जाएगा, वो कहेगा यार आपसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जो है घंटे से बात कर रहा हूँ, आप अपना जो है लगे हुए मोबाइल फ़ोन पे। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए उस बंदे को। नंबर 5 कहता है ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, कि आपने क्या करना होगा कि आपने जो है इस चीज़ को देखना होगा कि आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है आपने उसको कैसे ख़त्म करना होगा। ठीक है, आप जो है एक बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है वो बात उसको कैसे पहुंचाओगे। जैसे सिंपली हम कहते हैं कि क्राफ्ट एन एनवायरनमेंट दैट रेजेस एवरीबडी स्पिरिट्स टू वर्क टुगेदर, कि आप जो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ हर बंदा प्रॉपर तरीके से काम करना चाहे, जहाँ बंदा जो हर बंदा जो है चाहे कि हम ग्रुप में काम करें। ठीक है, ना कि वो एक दूसरे के पीछे जो है बातें करें, बैक बाइटिंग करें, ठीक है, ना ही जो है वो फेवरेटिज़म करें, ठीक है, ना ही जो है वो एक दूसरे को इनइक्वालिटी की तरफ से पेश आए। ठीक है, बल्कि आपको चाहिए कि हर बंदे को प्रॉपर तरीके से आप जो है क्या करो, ट्रीट करो, उनके दरमियान जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करो। अगर एक बंदा दूसरे के पीछे जो है बैक बाइटिंग करता है तो आपको चाहिए कि उनको जो है इस चीज़ से रोको, उनको कहो कि इंस्टेड ऑफ बैक बाइटिंग आप फ्रंट में उसको कहो, ओपनली जो है बात करो, उसको आपको जो इश्यूज़ हैं ओपनली डिस्कस करो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से चल जाए। ठीक है, अगर कहता है कि आपकी कोई जो है कोई सजेशन है या रिक्वेस्ट है, आप ओपनली जो है हर एक को अपॉर्चुनिटी दो कि वो बोले। ठीक है, तो आपकी जो है क्या हो जाएगी कि अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाओ कि हर बंदा आपसे ओपनली बात कर सके, ओपनली डिस्कशन कर सके। आप अपनी बातों और उसके दरमियान इतना गैप मत क्रिएट करो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कोई जो है अपने मैनेजर तक अपनी बात को ना पहुंचा सके, तो क्या होगा कि वो दूसरों को कहेगा और दूसरे जो उसकी बात को चेंज करके वहाँ तक पहुँचाएंगे, और कोई बंदा इतना जो है वो नहीं होता कि वो आपकी बात को जो है दूसरों के तक पहुँचाए उसी तरीके से जैसा आप इंटेंटेड पर्पस चाहते हैं। सो आपको जो है ख़ुद ये गैप ख़त्म करना होगा, ताकि हर बंदा आपके साथ क्लोजली प्रॉब्लम शेयरिंग कर सके। नंबर 6 हम कहते हैं रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको कहा था कि तजाद के दो पॉइंट्स पे जो है दो बंदों का जो है आपस में कोई किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, कोई तजाद चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा जो है एक दूसरे की बात पे जो है एग्री करे। आप अपने घर में देख लो तो दो भाई आपस में एक बात पे जो है एग्री नहीं कर पाते, तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी चीज़ है, वहाँ पे तो और भी जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं। तो आपका काम क्या है कि आप जो है एज ए मीडिएटर बनो, दरमियान में थर्ड पर्सन के जो है बनो। अगर किसी के दरमियान जो है कोई डिफरेंसेस हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप उसको जो है रिजॉल्व करने वाले बनो। आप जो है एक अच्छा अप्रिशिएटिव रोल प्ले करो। ठीक हो गया, अगर आप एक टीम में जा रहे हो या जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि लीडर की तरह पेश आओ। आप जो है क्या करो, मसलों को हल करो, ना कि उन मसलों को ऐसे ही छोड़ दो और उनके जो है कोई सोल्यूशन आने के लिए जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बनाए। आप कोशिश करो कि मसले जो हैं प्रॉपर तरीके से हल हों, दोनों के जो है विन विन की सिचुएशन हो, ये बंदा भी है ए भी राज़ी हो, बी भी राज़ी हो जाए और वो मसला ख़त्म हो जाए। नंबर 7 हम कहते हैं कम्युनिकेट क्लियरली, कि आप जो है क्लियर तरीके से बात करो। ठीक है, आप चाहते हो कि जो बात आप कर रहे हो दूसरे बंदे को, रिसीवर को, वो उसी तरीके से पहुंच जाए जैसे वो चाहता है, जैसे आप चाहते हो कि वो काम करें। ठीक है, आप उसमें जो है क्या करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करो। हमने क्या कहा था इसके लिए कि जब हम जो है क्लैरिटी का मकसद पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि आपने जो है जार्गन्स और इन टर्मिनोलॉजीज़ को अवॉइड करना होगा जो अगले बंदे को समझना है। बल्कि साफ़ आवाज़, साफ़ तरीके से, साफ़ अंदाज में, साफ़ टोन में, साफ़ लैंग्वेज में उनसे बात करो, ताकि अगला बंदा जो आपको सुन रहा है उसको प्रॉपर तरीके से समझ आए। अगर आप उससे जो है उसकी लैंग्वेज से हट के या उसकी जो है ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करोगे जिसका जो है उसको आइडिया ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, और उस तरीके से आप पेश मत आओ जो चाहिए होता है, जो अगला बंदा जो है एक्सपेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट ह्यूमर है। ठीक है, मजाक इंसान की जो है लाइफ का मेन हिस्सा है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जो है आप ह्यूमर मत करो, बल्कि ह्यूमर हमें करना चाहिए और वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे आपके जो है ज़रूरत हो। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन देखना होगा।
और इसीलिए हम कहते हैं कि समटाइम्स दो वी ब्रीथ बट फॉरगेट टू लिव, कि आप जो है सांस तो लेते हो लेकिन आप जीना भूल जाते हो। मतलब कि आप जो है अपनी लाइफ को बोर बना देते हो, डल बना देते हो। लाइफ को डल मत बनाओ, बोरिंग मत बनाओ, हंसी मजाक किया करो, क्योंकि लोग जो है हंसी मजाक को पसंद करते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन के मुताबिक अगर आप हंसी मजाक करोगे तो बंदा पसंद करेगा, लेकिन आप जो है एक सीरियस सिचुएशन में इस तरीके से करोगे तो वो तो फिर एक अलग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप जो है सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे या सिचुएशन को तरीके से देख नहीं रहे, और आप जो है क्या कर रहे हो, जो मजाक को लेकर आ गए हो। सो अगर आप क्या करते हो कि ह्यूमर को पुट करते हो, तो हर बंदा जो है आजकल इतना स्ट्रेस आउट होता है, इतना बर्न आउट होता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए, कोई जो है अच्छी सी बात कर ले, कोई अच्छा सा मजाक कर ले, ताकि उसके जो है कुछ सेकंड्स के लिए तो वो खुश हो जाए। नंबर 9 हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्पैथी से मुराद हमारा सिंपल क्या है कि आप क्या करो कि बीइंग एबल टू पुट वन सेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड रियलाइज हाउ दे फील। ठीक है, कि आप क्या करो, खुद को दूसरों की जगह पे रख के सोचो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझ पे क्या गुजरती। जब आप इस तरीके से सोचोगे, आप अपने आप को दूसरों की जगह पे प्लेस करोगे, तो कभी भी आप ज्यादती नहीं करोगे। आपके डिसीजंस जो होंगे वो बिल्कुल सही तरीके से होंगे, क्योंकि आप उसकी नज़र से देख रहे हो कि उस पर क्या गुजर रही है। जब आप इस तरीके से हर सिचुएशन को देखोगे तो क्या होगा कि आप जो है उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, आप उस बंदे की हेल्प आउट करोगे, आप उस बंदे को जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करोगे। आपके अंदर जो है बाइसनेस नहीं आएगी, तजाद नहीं आएगा, आप जो है उसके अगेंस्ट फेवरेटिज्म की तरफ नहीं जाओगे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो कि यार इसकी जगह मैं होता और मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जाता तो मुझे कैसा फील होता, तो आप डायरेक्टली रुक जाओगे, आप कहोगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे बुरा लगता, तो अब ये कल को जो है इस बंदे पे गुजर रही है, तो अब जो है मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम बनेगी। लास्ट हम कहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जिसको अगर हम अपने इस्लाम में देखें तो इस्लाम क्या कहता है, शुक्रगुजार बंदे बनो। ठीक है, नाशुक्र मत बनो। ठीक है, कि हर ये इंसान की नेचर है कि वह हमेशा जो है नाशुक्रा होता है। लाइक हम कहते हैं कि even if somebody says that he is the happiest person in the world, he would still complain sometimes somewhere over something। कि कोई बंदा कुछ ना कुछ किसी भी बात पे वो नाशुक्री करेगा। ठीक है, एक बंदा जो है हम लेट्स से हम कहते हैं हमारे जो है स्पोर्ट्स कार देख के हम कहते हैं यार इस बंदे के तो मज़े हैं, इसके पास जो है क्या है कि स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, तो अब उसके पास जो स्पोर्ट्स कार है तो हम जो है कहेंगे यार इस बंदे को और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, इसको तो अपना मकसद ही पूरा हो गया, इसका तो जो है जो चाहिए था वो सब कुछ इसके पास मौजूद है। लेकिन जब आप उसके साथ बैठोगे वो अपना रोना रोएगा, उसके अपने इश्यूज होंगे, उसके अपने मसले होंगे, जिसको वो जो है डिस्कस करना चाहेगा, और वो चाहेगा कि यार मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा होता कि मैं जो है इससे बेहतर होता, मज़ीद आगे होता। तो ये इंसान की नेचर है कि वो क्या करता है, कंप्लेनिंग करता है। हमें जो है कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, हमें जो है शुक्रगुजार बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हर एक सिचुएशन को समझना चाहिए, हमें जो है प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को जो है क्या करना चाहिए, बैठ के उसके लिए सोचना चाहिए किस तरीके से हम इसको वो करेंगे, ओवरकम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि वही बात कि जब बोलो तो उससे पहले तोलो। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे बोलने से क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो हमें जो है जब बोल रहे हैं तो हमें उस वक्त ख्याल रखना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कौन सी चीज़ों से मुझे अवॉइड करना होगा। ठीक है, कौन सी चीज़ें मुझे शेयर करनी होंगी। वो इब्नुल अरबी के एक वो है बात है, अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि जब तक राज राज रहते हैं, आपके पास रहते हैं, वो राज ही रहते हैं। जब आपने उसको दूसरे को बता दिया तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि आपके राज राज रहेंगे। तो फिर आपका हक भी नहीं बनता कि आप कंप्लेंट करो एक बंदे से कि यार इसने जो है मेरे राज राज नहीं रखे। तो हमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, हमें इन चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो जाए, तो आपको इन 10 पॉइंट्स पे जो है क्या करना होगा, एम्फेसाइज करना होगा, तभी आपकी जो है कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सकती है और आपके इंटेंडेड पर्पस अचीव हो सकता है। इसके बाद एक और मेजर एलिमेंट इसमें हम देखते हैं, वो है एलिमेंट्स ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, एलिमेंट्स एंड ट्रेड्स ऑफ एथिक्स, ऑफ एथिक्स। ठीक है, कि हमें जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अखलाकियात का बड़ा ख्याल रखना होगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो अखलाकियात में आपको जो है लेकर आती हैं, तो आपने उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखना होगा। क्योंकि आप जब बोल रहे होते, मैंने आपको क्या कहा,
कि आपके बोलने के वक्त हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि वन कैन नॉट कम्युनिकेट, ठीक हो गया, तो आप जो है बगैर कम्युनिकेशन के तो रह नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब बोल रहे हो तो कम बोलो, और जो बोल रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बोलो, ताकि आप जो है अखलाकियात का ख्याल रखो, ठीक है। आप जो है क्या करो, उसके दूसरे बंदे के फीलिंग्स को हर्ट ना करो, ठीक है। आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि आप जो है अगला बंदा आपसे जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आप उससे बात ना कर पाओ। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन को अगर हम एथिकली करना चाहते हैं, ठीक है, तो एथिक्स में हम कहते हैं कि 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक ओपननेस, ठीक है, दूसरा रिस्पेक्टफुल, थर्ड हम कहते हैं कि आ जाता है ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखें, इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जितनी बातें हो रही हैं सारे हमारे मज़हब के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और इसको अगर हम कहें तो इसके लिए सिंपली जो कम्युनिकेशन में कहते हैं गोल्डन रूल इसको कहते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है, सिंपल हम कहते हैं ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू would want yourself to be treated, ठीक है। कि आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपको गोल्डन रूल का ख्याल रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल हमारे पास ये है जो हमें फॉलो करना चाहिए, ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू वुड वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड, जो बार बार पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि आपको जो है लोग रिस्पेक्ट करें तो आपको क्या करना होगा, रिस्पेक्ट देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ खुश अखलाकी से कोई पेश आए तो आपको उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आना होगा। आजकल तो सिंपल अगर हम देखें तो गिव एंड टेक का रूल है, जिस तरीके से आप चलोगे अगला बंदा आपके साथ वैसा ही चलेगा। जिसको हम अगर कहें तो जैसा मुँह वैसा थप्पड़, ठीक हो गया। तो वो वाली बात हो जाती है कि जैसा आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे वैसे ही वो बंदा रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन 3 चीज़ों पे ख्याल रखना होगा। जिसका जो है क्या हो जाता है, ओपननेस, ठीक है, कि आप ओपनली फ्रेंडली तरीके से जो है बात करो, ठीक है। आप जो है किसी के पीछे बैक बाइटिंग मत करो, ठीक है। आप जो है जो बात है आपके दिल में आप ओपनली उस बंदे से शेयर करो, आप उसके साथ डिस्कस करो, ताकि आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, गैप्स ना आए, ठीक है। रिस्पेक्ट दो अगले बंदे को, ठीक है। जितना रिस्पेक्टफुल होगे वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल होगा। थर्ड ट्रस्ट वर्दी, आपने ट्रस्ट को जो है वो नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, आपने जो है किसी के ट्रस्ट को जो है ठेस नहीं पहुंचानी, आपने उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना होगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ये देखोगे कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए तो सिंपली आपने दूसरे बंदे को भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना होगा, तभी आपको जो है ये चीज़ गोल्डन रूल अचीव हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जिसमें हम पहली चीज़ कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को जो है चाहते हो कि ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वालिटी का ख्याल रखना होगा, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर तरीके से सबको ट्रीट करना होगा, आपने हर एक बंदे को एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। आपने ये नहीं देखना होगा कि यार ये बंदा गरीब है, ये बंदा अमीर है तो मैं इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोअर स्टाफ का जो है चौकीदार है, आप जो है उसके साथ भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो। आपने ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना है, आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि जी पोजीशन वाइज जो है ये लोअर बंदा है तो मुझे इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, बल्कि वो तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है क्योंकि वो बेचारा नीडी है, ठीक है। बॉस को जो है आप मजबूरन रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जो असल रिस्पेक्ट होती है वो क्या है कि जब आप लोअर के साथ भी उस तरीके से ट्रीट करो जो आप सीनियर के साथ ट्रीट कर रहे हो। आप जो है ग्रुप में अगर बैठे हुए तो ग्रुप में इक्वली सबको ट्रीट करो। ये ना हो कि आप दोस्त को ज़्यादा फेवर कर रहे हो, आप जो है दूसरे बंदे को फेवर ना कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। सेकेंड आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना होगा। जब आप जो है अगले बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आप जो है क्या करो कि उनके साथ जो है नेगेटिवली रिस्पॉन्ड ना करो। आप जो है उस चीज़ को ना देखो कि यार ये जो है क्या एज है, इसकी क्या चीज़ है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप हर बंदे को बेहतर तरीके से ट्रीट करो, आप जो है इक्वली ट्रीट करो, आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। जिसके लिए हम कहते हैं कि they communicate in a way that is comprehensive and appropriate to all their listeners and readers, not just those who are like them in terms of age, gender, race or culture or other characteristics। ठीक है कि आप जो है करेक्टरिस्टिक्स वाइज मत जाओ, आप बाइस्ड मत बनो, फेवरेटिज्म की तरफ मत जाओ, बल्कि आप सबको ऐसा ट्रीट करो कि सब आपको पसंद करें और आपकी बात को सुने। अक्सर हम जो है देख लें हमारे पास जो है पब्लिक स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।
अगर हम देखें तो आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत ट्रेंड जा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको जो है बूढ़े भी पसंद करते हैं, जिनको जवान भी पसंद करते हैं। अगर हम जो है मौलाना तारिक जमील साहब को देख लें, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपको जो इस्लाम की बातें करते हैं, तो उसको जो है हर मज़हब हर फ़िरके का बंदा पसंद करता है। क्यों पसंद कर रहा है? क्योंकि वो जो है क्या कर रहा है, अपनी ऑडियंस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखा हुआ है। वो एक साइड पे नहीं जा रहा कि यार ये वाले ऐसे हैं या उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरों को सबको इक्वल लेकर जा रहा है और ह्यूमैनिटी वाइज जो है इस चीज़ को देख रहा है। तो आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप किसी के साथ फेवरेटिज्म या बायसनेस नहीं करोगे, आप इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट हमें जो है बैलेंस रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैलेंस हमें रखना होगा स्पीकिंग और लिसनिंग के दौरान, ठीक है, कि कब बोलना है, कब हमें सुनना है, ठीक है। आपने जो है इंटरप्ट नहीं करना दूसरे बंदे को। जब एक बंदा बात कर रहा है आप प्रॉपर तरीके से सुनो उसको, जब वो बात मुकम्मल करें आप उसको रिस्पॉन्ड करो। इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जो है चाहते हो कि एक सक्सेसफुल जो है लिसनर बनो, तो उसका भी यही रूल है कि जब आप जो है प्रॉपर बात को सुनोगे तो रिस्पॉन्ड भी आप वैसे ही करोगे। अगर आप बात को नहीं सुनोगे, ठीक है, और बोलना दरमियान में शुरू कर दोगे, तो जो अगला बंदा कहना चाहता है आप उसकी बात को काट रहे हो। जब आप उसकी बात को काट दोगे तो क्या होगा, प्रॉपर जो है मतलब उसका मकसद आपका बात का अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट हमने रिस्पेक्ट को ऑलरेडी जिक्र किया, ठीक हो गया। रिस्पेक्ट दो दूसरों को, ठीक है, प्रॉपरली ट्रीट करो। आप उनकी जो है पर्सनालिटी से इम्प्रेस ना हो, बल्कि आप जो है क्या करो, अपने जो है उस बंदे की क्वालिटीज़ और उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखो। आपकी पर्सनालिटी तभी बेहतर पर्सनालिटी कहलाएगी जब आप क्या करोगे, तमाम बंदे को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करोगे। अगर आप वन साइडेड जाओगे, बाइस जाओगे या जो है फेवरेटिज्म वगैरह पे फोकस करोगे, तो दैट इज़ नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हमने क्या कहा था, कम्स आउट फ्रॉम योर इन डीप डेप्थ ऑफ योर हार्ट, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से उनको जो है एक अच्छे तरीके से डील करो। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कस्टमर को जब डील कर रहे हो तो कस्टमर को भी जो है आपने क्या करना होगा, रिस्पेक्ट के साथ डील करना होगा। लाइक वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ कस्टमर इट्स एनफ, I have had it with your complaints. An ethical communicator might say, I'm having trouble fixing this situation. Would you like to explain to me what you want to see happen? ठीक है, कि अगर एक बंदा जो है कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट मत करो कि आप उसको कहो यार मैं तंग आ गया हूँ आपकी शिकायतों से, आप बार बार हमेशा कंप्लेंट्स करें। बल्कि आप उसको प्रॉपर तरीके से ये भी तो कह सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जो है, या मैं आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रही, या सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, काइंडली आप मुझे ज़रा तफसील से बताएंगे कि आपको क्या इशू फेस आ रहा है। तो एक अच्छे तरीके से आपने एक अच्छे खुश अखलाकी से उससे पेश आए तो उसका रिस्पॉन्ड भी बहुत ही पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव आएगा। ट्रस्ट वर्दीनेस हमने कहा, ठीक हो गया, कि जो है आपको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आपको जो है दूसरे के ट्रस्ट को जो है हर्ट नहीं करना चाहिए। एक बंदा आप पे जो है एतबार करता है, आपसे बात करता है, आप उसके जो है ट्रस्ट को ब्रेक मत करो। ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को बड़ा एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक हो गया, कि वो जो है एक दूसरे पे एतबार करें। और इसलिए हम कहते हैं कि ट्रस्ट इज़ द की फैक्टर इन कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ व्हाट डिटरमाइंस द सैंक्टिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, एज एन एम्प्लॉयर, वुड यू डेयर टू हायर समवन यू डिड नॉट ट्रस्ट। ठीक हो गया, कि अगर आप एक बंदे पे एतबार नहीं करते तो क्या आप उसको हायर करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है। सो जहाँ पे ट्रस्ट की लैकनेस होगी, आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपकी बात को कोई एतबार ही नहीं करेगा। तो जब आप एक ट्रस्टवर्दी बनेगे तो आपकी बात पे अगला बंदा एतबार भी करेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कि आप जब बात कर रहे हो तो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको जो है जस्ट रूमर्स को नहीं देखना होगा। मार्केट में जो बातें चल रही आपने उस पर फोकस नहीं करना होगा कि मैंने फलाने से ये सुना इस तरीके से हो रहा है, या जो है ये इस तरीके से कह रहा है, बल्कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो सच पे होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप दोगे। 7C से ही रिलेटेड है, क्योंकि कि अगर आपकी जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके जो है सही नहीं होंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, तो अगला बंदा कहेगा यार ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, हमेशा जो है अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। लास्ट में अगेन वही द गोल्डन रूल, जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, कि आप उसका ख्याल रखोगे कि दूसरों की जगह पे खुद को बैठाओ, सोचो कि वो बंदा कैसा फील करेगा, उससे बात जब मैं कर रहा हूँ तो वो कैसे कंफर्टेबल होगा। आप जो है इस चीज़ के बैरियर्स को ख़त्म कर दो कि जी वो जो है किस लैंग्वेज का है, किस कल्चर का है, किस बैकग्राउंड से है, बल्कि सबको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करोगे तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आप उनको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो जो है रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन टू हर्ट एंड टू हील, टू सप्रेस एंड टू इंस्पायर।
to deceive and to raise, to persecute and to comfort, to wound and to mend are among the direct links between communication and ethics. तो क्या कि हम कहते नहीं है कि अल्फाज ही हैं जो दूसरे को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, यही बात सिंपल तरीके से कि आप जो अपने अल्फाज से किसी को तोड़ भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। सो हमें जो है जोड़ने वाला बनना चाहिए, हमें जो है तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की बातों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे अल्टीमेटली आप भी खुश होगे और आपका जो है इंटेंडेड पर्पस भी अचीव होगा और अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा और आपकी बात को भी प्रॉपर तरीके से सुनोगा, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज़ ऑल द पावर्स विद इन, इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेटर टू एक्सप्लोर विच एस्पेक्ट टू चूज। जो है अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एस्पेक्ट को चूज़ करते हो, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो और किस तरीके से अपने इंटेंडेड पर्पस को अचीव करते हो। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।